देखिए, आज डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में समझेंगे अच्छे से कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन जो होता है वो कैसे वर्क करता है। इसकी थियोरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें देखनी है अच्छे से। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कराता हूँ और मदरबोर्ड दिखाता हूँ। कैमरा ऑन किया। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ये ध्यान देना है कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन जो होंगे वो कितने तरीके के आपको मोबाइलों में दिखाई देंगे। तो देखिए, किसी भी फोन के अंदर जो डिस्प्ले लाइट आईसी होती है ना, डिस्प्ले लाइट आईसी, उसके लिए क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन हमारा किधर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है, यहाँ पे एक मदरबोर्ड है। इसमें आप यहाँ पे देखिए, एक आईसी है। ये 6 पिन की आईसी दिखाई दे रही है आपको, 6 लेग की। तो इस तरीके से चार्जिंग आईसी भी दिखाई देती है। डिस्प्ले लाइट आईसी भी आपको ऐसी दिखती है। लेकिन डिस्प्ले लाइट आईसी कौन सी है या चार्जिंग आईसी, तो उसे पहचानने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, यहाँ पे किसी भी फोन के अंदर जहाँ पे इस तरीके से 6 लेग की 6 पिन की आईसी होगी, डिस्प्ले लाइट आईसी, तो उसके अंदर क्या होगा, 2 पॉइंट तो ग्राउंड होंगे। इसके अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे। इसके पास एक बूस्ट कॉइल होगा और एक डायोड होगा। 6 पिन की आईसी इस तरीके से बड़ी पिन वाली है, तो इसके पास बूस्ट कॉइल और डायोड, 2 पॉइंट इसके ग्राउंड होंगे। इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी होते हैं, चेक करके मालूम पड़ेंगे। इसके बाद में आगे मैं दूसरे बोर्ड में आपको दिखाता हूँ और ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद फिर मैं आपको प्राइवेट वीडियो भी दूंगा। देखिए, एक तो ये हो गया। किसी दूसरे बोर्ड के अंदर, जैसे इसको हटा देते हैं, अब किसी दूसरे बोर्ड के अंदर वहां पे आपको 6 पिन की आईसी दिखाई देगी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 पिन की आईसी जो वो कैसी है। एक 6 लेग की जो आईसी है, ये आईसी को आप गौर से देखें। इसके लेग कैसे हैं, छोटे। और इस आईसी के लेग देखें कैसे हैं। देखिए, दोनों को पहचान लें अच्छे से। इसको देखिए और इसको देखें, तो दोनों के अंदर अंतर है, लेकिन सर्किट दोनों का आपको सेम मिले। सेम का मतलब है कि इसके पास आपको एक बूस्ट कॉइल और डायोड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ऐसी आईसी 6 पिन की होगी, तो इसके अंदर बूस्ट कॉइल से 2 पॉइंट कनेक्टेड होंगे आईसी के, इधर कोने के, ऊपर नीचे के, या इधर से। ठीक है। और इस वाली के अंदर किनारे से, या तो इधर से 2 पॉइंट आईसी से कनेक्टेड होंगे, या इधर के 2 पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड होंगे आईसी के बूस्ट कॉइल से। अब ये आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि पुराना बोर्ड है। ठीक है, चलो थोड़ा सा नया बताते हैं। नया पुराना जो होता है ये हमारे मन का वहम होता है। देखिए, वो पुराना था, तो यहाँ पे एक ये भी है। अब इसी तरीके से जिस भी फोन के अंदर इस तरीके से आईसी मिलती है, चाहे ये वाला फोन हो, चाहे ये वाला फोन हो, कोई भी फोन हो, दुनिया के हर फोन के अंदर यहाँ पे जो लाइट आईसी है 6 पिन की, ऐसी मिलती है, छोटी वाली। तो यहाँ पे बूस्ट कॉइल, डायोड, आईसी, किसी फोन के अंदर आपको इस तरीके से मिलेगी डिस्प्ले लाइट आईसी। मैं किसी भी प्रॉपर एक मॉडल पर नहीं बता रहा, दुनिया के किसी भी फोन में आप चेक कर सकते हैं, पहचान सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये बॉल आईसी है। जो बॉल आईसी है, इसके अंदर यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एक इधर डायोड है, एक इधर डायोड है,
तो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हैं। अब ये जो है, ये बूस्ट कॉइल है और ये डायोड है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे डायोड हुआ, तो डिस्प्ले लाइट सेक्शन का जो डायोड होता है, वो डायोड कभी भी ग्राउंड नहीं होता किसी भी फोन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपको डिस्प्ले लाइट सेक्शन की पहचान बताई कि कैसे पहचाने कि डिस्प्ले लाइट आईसी कहाँ है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बोर्ड के अंदर आप चेक करेंगे, यहाँ पे एक आईसी ये है, और आप दोनों आईसीओ को देखिए यहाँ पे इस तरीके से है। एक आईसी है, एक आईसी, दोनों एक जैसी दिखाई दे रही हैं। लेकिन जो चार्जिंग आईसी जो होगी इस तरीके से, उसके अंदर कोई भी पॉइंट ग्राउंड नहीं होता। डिस्प्ले लाइट आईसी के अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं। चलो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आपको पहचान बताई है। अब इसका सर्किट मैं आपको समझाता हूँ। मैंने कहा था इसकी क्लास 2 दिन रहेगी कंटिन्यू, और इसका मैं आपको जो है अब यहाँ पे आगे इसकी पहले सर्किट समझा देता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। अब आपको इसकी मैं थ्योरी समझाऊंगा। तो थ्योरी समझ में आएगी तो मदरबोर्ड पे हम ट्रेसिंग भी आसानी से आराम से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, इसकी सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जिससे हमने स्टार्ट किया है सीखना। जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे बैटरी कनेक्टर है और डिस्प्ले लाइट आईसी है। अब जो बैटरी कनेक्टर है इसका एक प्लस पॉइंट और एक ग्राउंड है। तो यहाँ पे हम इसकी जो लाइनिंग है, अब जो बैटरी के अंदर एक पॉइंट इसका जो ग्राउंड है, यहाँ पे ये जो ग्राउंड है एक डायरेक्ट नहीं है, इस रेजिस्टेंस के माध्यम से ये ग्राउंड हो गया है। इसका जो प्लस पॉइंट है, जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, ये लाइन यहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, यहाँ से ये लाइन डायरेक्ट डिस्प्ले लाइट आईसी पे जाती है। कैसे कैसे जाती है वो आपको देखना है। देखिए, ये लाइन यहाँ से निकलती है आपकी सीधा, तो आईसी के एक पॉइंट पे जाएगा, कॉइल के एक पॉइंट पे जाएगा, इसके द्वारा कॉइल के द्वारा आईसी के एक पॉइंट पे जाए। तो आईसी के कितने पॉइंट पर ये लाइन बोलो जुड़ी है? आईसी की ध्यान है से समझना सभी लोग, माइक बंद करके। ये लाइन जो है, प्रशांत मिश्रा माइक ये। बंद करें। यहाँ पे जो कनेक्शन है इसका, बैटरी के प्लस से डायरेक्ट यहाँ पे सप्लाई पहुंची बूस्ट कॉइल पर। अब बैटरी आपकी कितनी चार्ज होती है? 4 वोल्ट मान लो। तो यहाँ पर 4 वोल्ट आएंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले जो गलतफहमी होती है आपके माइंड के अंदर कि बूस्ट वोल्टेज बूस्ट कॉइल बनाती है, ऐसा नहीं होता किसी भी फोन के अंदर। बूस्ट वोल्टेज बूस्ट कॉइल कभी भी नहीं बना सकती। मान लो कि बनाती है, जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है। मान लो बूस्ट कॉइल ने बूस्ट वोल्टेज बना दिया 20। जब यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 4 का भी तो 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। जब यहाँ 20 होगा तो फोन शॉर्ट हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो ये हमारे माइंड की गलत फहमियां हैं कि बूस्ट कॉइल बूस्ट वोल्टेज बनाती है। इस चीज को दिमाग से हटाएं। जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना ही बूस्ट कॉइल पे वोल्टेज मिलेगा। दूसरा, यहाँ से सप्लाई इस पे जाती है डायोड के प्लस पे। ये सप्लाई कहाँ जा रही है? डायोड के प्लस पे। तो 4 वोल्टेज कहाँ कहाँ मिलेंगे? डायोड के प्लस पे। कौन है भाई?
डायोड के प्लस पे मिलेंगे, बूस्ट कॉइल पे मिलेंगे, आईसी की 2 पॉइंट पर मिलेंगे। जो डायोड का जो माइनस है, डायोड का जो माइनस है, ये लाइन यहाँ से निकल के कहाँ जाती है, जहाँ पर आप फोल्डर लगाते हैं, जो हमारा डिस्प्ले कनेक्टर होता है, ये लाइन इस कनेक्टर पर जाती है। ध्यान रखना इस चीज़ का, डायोड का माइनस। अब जितनी बैटरी चार्ज होगी और ये लाइन ठीक होगी, जितना वोल्ट डायोड के प्लस पे आएगा उतना ही डायोड के माइनस पर मिलेगा। कब? जब डायोड ठीक होगा। जा अब बात करें इसमें, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके अंदर 2 पॉइंट हमारे इसमें ग्राउंड मिलते हैं। ग्राउंड का मतलब है इस आईसी के 2 पॉइंट ग्राउंड से बीप करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। इसके अंदर एक लाइन होती है ये बीच वाली, इस लाइन को कहते हैं एफ बी, इसको कहते हैं फीडबैक की लाइन। जो फीडबैक की लाइन है कहाँ जाती है? ये दो तरीके से जाती है, डिस्प्ले कनेक्टर पे भी जाती है। यदि डिस्प्ले कनेक्टर पर नहीं जाती है तो ये लाइन डायोड के माइनस पर जाएगी ऐसे, डायोड के माइनस पर जुड़ती है। ठीक है, बची ये लाइन डायरेक्ट या एक रेजिस्टेंस के साथ जाती है कहाँ पे? सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर जाती है लाइन, इसको कहते हैं ईएन, इनेबल सिग्नल। जो इनेबल सिग्नल होता है इस पर हमको 1.8 वोल्ट मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें बूस्ट वोल्ट की, तो बूस्ट वोल्टेज बनता कब है? जो ये फीडबैक की लाइन है, इस लाइन पे आप देखेंगे फीडबैक की लाइन, जो फीडबैक की लाइन है, यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज कब बनेगा? जब फोन ऑन करेंगे तो डायोड के माइनस पर, जो ये पॉइंट है डायोड के माइनस पर, इस लाइन पे आप चेक करेंगे फोन ऑन करने के बाद, तो यहाँ पे 15-16 से लेके 45-50 के बीच वोल्टेज मिलेगा। 16-50 से इनके बीच में वोल्टेज, बूस्ट वोल्टेज मिलेंगे। कब? जब फीडबैक की लाइन डायोड के माइनस पर जुड़ी हो। जब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का तो मैं वीडियो आपको दूंगा। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप सर्किट को कॉपी पे बना सकते हैं और आपको ये याद बना रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि इतना आप चेक करेंगे। किसी किसी फोन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो लाइन है हमारी, इनको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सर्किट तो मैंने ये बता दिया। अब जैसे ही पावर बटन को आप प्रेस करेंगे तो इस पॉइंट पर, यहाँ पे ये 1.8 आएगा। जब तक 1.8 नहीं मिलेगा तब तक बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। 1.8 जो वोल्टेज आते हैं, इसका मतलब है कि सीपीयू से या पीएमआईसी से आईसी को ऑन करने के लिए ईएन सिग्नल मिला। बूस्ट वोल्टेज नहीं बनते हैं तो आपको ये देखना है कि फीडबैक की लाइन पे 4 वोल्टेज है या नहीं। इस पे 4 वोल्टेज चेक करेंगे। 4 वोल्टेज क्यों? क्योंकि ये लाइन मैंने बताई थी यहाँ से भी जुड़ती है, यहाँ से भी ये जुड़ती है। तो यहाँ पे जुड़ी है तो इस पे 4 वोल्ट आना चाहिए, या जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना।
एक सर्किट तो ये हो गया, दूसरे की बात करते हैं अब। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड है, इसके अंदर चेक करते हैं, समझते हैं। इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। अब इसको सर जो ये है कौन है? यहाँ पे, अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये डिस्प्ले लाइट आईसी है। इस लाइट आईसी के अंदर क्या होगा, इसका सर्किट समझना है। तो इसमें भी, अब उसमें बैटरी का प्लस जा रहा था डायरेक्ट, अब इसमें क्या होगा, जो बैटरी का जो प्लस है, ये लाइन यहाँ से होती हुई चार्जिंग आईसी तक पहुंचेगी। इसका काम इतना है। यहाँ पे जो कॉइल होती है और ये कनेक्टेड रहती है ऐसे, इसको कहते हैं बीपीएच। इसको कहते हैं बीपीएच पावर लाइन, मतलब बैटरी का फेस। अब उसमें क्या था, ये बैटरी का प्लस यहाँ से डायरेक्ट जा रहा था। अब इसमें बैटरी का प्लस नहीं जाएगा। जिस फोन के अंदर बीपीएच पावर लाइन बनती है, उस फोन के अंदर बैटरी का प्लस नहीं जाता, बीपीएच लाइन जाती। कहाँ जाएगी, बीपीएच लाइन यहाँ से निकल के बूस्ट कॉइल पे जाएगी, और बूस्ट कॉइल से आईसी के एक पॉइंट पे, और यहाँ से बूस्ट कॉइल से निकल के डायोड के प्लस से और आईसी के एक पॉइंट पे। अब जो मैं सर्किट बता रहा हूँ, यही सर्किट हर बोर्ड में मिलेगा, चाहे किसी भी कंपनी का हो। यदि ये आईसी लगी है छोटी वाली तो इसके अंदर अब क्या होगा, सर एक बार फिर से बताइए। देखिए। इसके अंदर बीपीएच लाइन बूस्ट कॉइल पे जाएगी, जहाँ पे मैंने पिंक कलर की बनाई है। बूस्ट कॉइल ठीक होगा तो आईसी के दो पॉइंटों पर कनेक्टेड होगा, इस साइड पे, ऊपर और नीचे। बीच वाला इसमें ना ही ग्राउंड है ना ही कुछ है, इस पे जी आ रहा था, और डायोड के प्लस पे भी जाती है। अब डायोड का जो माइनस है, ये लाइन यहाँ से एक दो कंपोनेंटों के साथ यहाँ पे, मतलब कनेक्टर में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पर जाएगा। अब जितनी बैटरी चार्ज होगी उतने ही वोल्टेज बनेंगे बीपीएच पर। मान लो 3.8 वोल्ट बने बीपीएच पे, तो यहाँ भी इतना ही मिलेगा, 3.8। बूस्ट कॉइल ठीक होगी तो आईसी के दोनों पॉइंटों पर 3.8 मिलेगा। अब इतना मिलेगा। डायोड ठीक होगा तो इस पॉइंट पे भी जितनी बैटरी चार्ज होगी उतना मिलेगा। अब इसके अंदर क्या होगा, जो इसके अंदर ग्राउंड जो मिलेगा, इसके अंदर जो ग्राउंड होगा, एक तो आपकी ये लाइन ग्राउंड हो जाएगी। ये लाइन यहाँ पे एक कैपेसिटर पे जाता है, और इधर से ये भी ग्राउंड हो जाती है। तो ये लाइन ऊपर इतनी ही रहती है बीच वाली, एक कैपेसिटर पे, उसके बाद में ग्राउंड और कुछ नहीं मिलता। ये जो लाइन है, ये लाइन एक रजिस्टेंस पे जाती है, और ये रजिस्टेंस यहाँ पे ग्राउंड से जुड़ी है, जो कि ये रजिस्टेंस जो है 10 ओम का मिलता है, सिर्फ 10 ओम का। अब ये लाइन यहाँ से निकल के, यही लाइन यहाँ से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर की एक या दो पिन पे जाती है, इस तरीके से। इस लाइन को कहते हैं फीडबैक। इस लाइन को कहते हैं फीडबैक की लाइन। बची है बीच वाली लाइन। तो ये लाइन जो है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के बाद ये लाइन जो है यहाँ से कहाँ जाता है, ये जो लाइन है यहाँ से
सीधा पीएमआईसी, पीएमआईसी के अंदर जाती है। प्लस यही लाइन बीच में से, यहीं से ही कट होके डिस्प्ले कनेक्टर की एक पिन पे जाती है, किसी भी पॉइंट पे जा सकती है। इसको कहते हैं कैब, सीएबी, कैब की लाइन। कैब का मतलब क्या है? जो कैब की जो लाइन है, इसका मतलब है कि इसमें 1.8 की सप्लाई आती है पीएमआईसी से डिस्प्ले लाइट आईसी तक, वही सप्लाई डिस्प्ले कनेक्टर पर आती है 1.8, जिससे कि हमारी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस होती है, इससे वो कम ज़्यादा कंट्रोल होती है कैब की लाइन से, ब्राइटनेस। अब यहाँ पे जो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस जो बताए हैं ऊपर, कौन सा वाला, ये जो रेजिस्टेंस जो बताए 10 ओम का, ये जो रेजिस्टेंस, यदि ये रेजिस्टेंस टूट जाती है या खराब हो जाती है या यहाँ से निकल जाती है, तो क्या होगा? जैसे रेजिस्टेंस टूट जाती है, अब 10 ओम का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस ग्राउंड से बीप देगा। अच्छे से समझना ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, बाकी का तो वीडियो में आपको यही दूंगा सेम रिकॉर्डेड। अब जो रेजिस्टेंस है ये खराब हो गई, तो ये लाइन ग्राउंड से बीप नहीं देगी, जो कि फीडबैक की है। अब आप क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे जी आर चेक करेंगे। इसमें क्या चेक करेंगे जी? जी आर। इसमें जी आर देख लो आ रहा है तो लाइन ठीक है। अब आप इसमें जी आर चेक करेंगे तो जी आर तो मिल जाए। जी आर मिलने का मतलब है कि ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन ओके। जब इसमें जी आर आता है, यूट्यूब पे भी चेक करते हैं हर जगह, ये जी आर आता है तो इसका मतलब ये लाइन ठीक है। अब जब ये लाइन ठीक है तो आप क्या करेंगे? डिस्प्ले लाइट आईसी को बदल, बूस्ट कॉइल को बदल, डायोड को बदल, इससे बदल, उससे बदल, सब कुछ कर लेंगे, और डिस्प्ले में बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेंगे। कब तक? जब तक यहाँ पे आप 10 ओम का रजिस्टेंस नहीं जोड़ देंगे जब तक। तो इसके अंदर एलईडी डी के की जो लाइन है, ये ग्राउंड से बीप करना चाहिए। चाहे फोन एमआई का हो, वीवो का हो, ओप्पो का हो, रियलमी हो, सैमसंग हो, ऑल कोई भी कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर यह आईसी मिलती है 6 लाख की, छोटी वाली आईसी मिलती है। बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलते हैं। फीडबैक की लाइन पर जीआर आता है, तो इसका मतलब है जीआर आने पर ये लाइन खराब है। तो आप इस लाइन में जंपर ना करके किसी भी मोबाइल से बीप के साथ में जो रीडिंग देगा 8-10, उस रजिस्टेंस को यहाँ पे पैरेलल में जोड़ सकते हैं। रजिस्टेंस बड़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से एक जंपर ले लें, यहाँ से एक जंपर ले लिए, और यूवी मास्क से या यूवी लाइट से एक रजिस्टेंस यहाँ पे सोल्ड करो, इसको यहाँ जोड़ दो, और इसको ग्राउंड से जोड़ दो। जो हमारा रजिस्टेंस बड़ा है, 10 ओम का है, बॉडी में बड़ा है, तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। जब यहाँ नहीं लग सकता तो इसको हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तो वो तो कनेक्शन मिलना चाहिए, कहीं से भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना हुआ इसमें, अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। जैसे हमारे कुछ बोर्ड होते हैं इनसे अलग, जिसके अंदर डीसी टू डीसी आईसी मिलती है, इसको कहते हैं डीसी टू डीसी आईसी। अब इसके अंदर डिस्प्ले लाइट आईसी जो है वो भी है, चार्जिंग आईसी भी इसके अंदर है, बीपीएच भी इसके अंदर है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप चार्जर लगाएंगे तो 5 वोल्ट इसके अंदर इन हो जाएगा। मान लो इस कैपेसिटर से 5 वोल्ट इसके अंदर आ गया, 5 वोल्ट की लाइन है ये बी बस की। जब बी बस आ रहा है तो यहाँ से एक लाइन बैटरी के प्लस को भी जाएगी, ये एक लाइन से बीपीएच भी बनेगा। तो यहाँ पे जो बीपीएच बनेगा इस कॉइल से बनेगा, और ये ऐसे बने। अब बीपीएच के साथ में जो कैपेसिटर जो है ये, इसको कहते हैं चार्जिंग का बूट कैप, जो कि ग्राउंड नहीं रहता और बीपीएच से कनेक्टेड है। इस कैपेसिटर पर एक तरफ 4 वोल्टेज मिलेंगे, एक तरफ 8 या 7 मिलेंगे। अब
जो बीपीएच है इसी आईसी से बन रहा है, चार्जिंग आईसी से बीपीएच। अब डिस्प्ले लाइट आईसी भी इसी के अंदर इनबिल्ड है, ये एक आईसी कहीं काम कर रही है। अब बीपीएच की जो लाइन है यहाँ से बूस्ट कॉइल पे आएगी, ठीक है। बूस्ट कॉइल से डायोड पे आएगी और डायोड से आईसी के अंदर फिर चली जाएगी। अब जो बूस्ट कॉइल है यहाँ से ये लाइन डायोड के प्लस पे तो आ गया है, यहाँ से इसके अंदर भी चला जाएगा। तो आईसी के 2 पॉइंट पे बीपीएच गया यहाँ से और यहाँ से बन रहा है। तो बीपीएच इस आईसी में कितनी जगह मिलेगा? 4 जगह। 2 जगह से तो बन रहा है, 2 पॉइंटों से, 2 पॉइंटों से डिस्प्ले का है। अब जो डायोड का जो माइनस है यहाँ से किसी सीरीज पैरेलल के कंपोनेंट के साथ ये चला जाएगा डिस्प्ले कनेक्टर, यहाँ से इस तरीके से। अब बात करें इसमें फीडबैक मिलेगा कहाँ से। इसका जो फीडबैक होता है बॉल आईसी का, ये लाइन यहाँ से डायोड के माइनस से बस ऐसे जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं फीडबैक की लाइन डायरेक्ट, इसमें कोई कंपोनेंट नहीं रहता। अब ये जो लाइन है फीडबैक की, आप इसमें जितना मर्जी कुछ भी कर लें, और ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई किसी भी वजह से, तो आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप बैटरी लगाएंगे इसके अंदर, तो यहाँ पे जितनी बैटरी चार्ज होगी पूरी लाइन में वोल्टेज मिलेगा। तो आप इस आईसी को कितना भी बदलें, कितना भी रिवॉल्व करें, कुछ नहीं होगा जब तक डायोड के माइनस से और आईसी के अंदर का बीप चेक ना कर लेंगे, जब तक। इस चीज़ का ध्यान रखना है सभी को अच्छे से। अब इसके बाद चलिए इतना बताइए, समझ में आया इतना पहले? जी सर जी सर आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। अभी बाकी का तो मैं ये भी वीडियो भेजूंगा अभी, और भी इनके प्राइवेट वीडियो में आपको डालूंगा अच्छे अच्छे, वहाँ पे आपको वोल्टेज वगैरह सारी चीज़ देखने को, समझने को। जी सर डाल दीजिएगा। हाँ मैं ठीक डाल दूंगा। रहेगा। ये रिकॉर्डेड वाली हाँ रिकॉर्ड वाली भी भेजूंगा। पूरी तरह से जी सर। अच्छा अब ये बताइए, जो मैं समझा रहा हूँ समझ में आ रहा है? संतुष्ट हैं आप लोग इतने से? जी बोलिए क्या नाम है, पिंकू सरकार बिहार से, इस्लाम वेस्ट बंगाल से। स्वर्णकार है स्वर्णकार। समझ में आ रहा है? जी आ रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा 3,000 रुपये बेकार गए? नहीं नहीं सर ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा। सर हेलो सर। हाँ सर सर आपसे एक सवाल हेलो। पूछनी था सर।